डी ग्रोथ जो है वो ग्रोथ का उसी किस्म का चीज़ है। मतलब वो मुझे पहली बार मैं ऐसे सुन रहा हूँ ये, लेकिन मुझे वो सही लगा। तो उसके बारे में आप थोड़ा। देखो, कोई भी प्रोसेस होता है ना, ये कोई भी प्रोसेस के कई आयाम होते हैं। तो उसी तरीके से ये जो पूंजीवाद चल रहा है या विश्व कॉर्पोरेट पूंजीवादी जो व्यवस्था चल रही है, इसकी जो फिलॉसफी है, इसका जो समाजशास्त्र है, उसका पार्ट है ग्रोथ होना और डी ग्रोथ होना। ग्रोथ तो ये चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ की जो लिमिटेशन है ना, वो कुदरत डिसाइड करती है। और मनुष्य की जो एक्टिविटीज़ है उसका भी रोल है। अगर खरीदने की क्षमता कम हो जाती मानव की, तो वो ग्रोथ को कम करता है। तो ग्रोथ और डी ग्रोथ साथ साथ चलते हैं। अब इसमें चूंकि ग्रोथ हम बढ़ाते गए, तो ग्रोथ बढ़ाने का अर्थ हुआ पर्यावरणीय संसाधनों पर भार बढ़ना। वो पर्यावरणीय संसाधन भार उन पर जब बढ़ता है, और इधर मार्केट का सिद्धांत ये कहता है कि वो जो नई नई चीज़ें जो उत्पादित हुई, जिनका उत्पादन हुआ, वो वही खरीद सकता है जिसकी जेब में पैसे हैं। और इसी सिस्टम का एक पार्ट ये भी है कि वो पैसे कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित करता जाता है। तो ग्रोथ डी ग्रोथ साथ साथ ही चलती है। अब कुछ लोग जो मानवीयता की बातें, जो इस सिस्टम की नींव, वो मानव जब से बना है उसमें मानवता की बात भी चली है और अमानवता की भी चली है। यानी ह्यूमैनिटी और इनह्यूमैनिटी दोनों साथ साथ चलती है। लेकिन उसकी जो लिमिट है, मानवता की भी लिमिट है, वो भी टाइम और स्पेस के मुताबिक होती है। तो वो जो पुरानी जो मानवीय बातें थे, तो जो कुछ लोग जो इसके सिम्टम्स समझ रहे हैं कि ये मानवता के खिलाफ है और कुदरत के भी खिलाफ है, तो उसका वो सोल्यूशन इस सिस्टम के दायरे में ही कहता है कि डी ग्रोथ होना चाहिए। अब एक्चुअल में ये उनकी मनोगत भावना से पैदा हुआ है, और उनको ये जो मतलब ग्रोथ क्यों हुई, इसका कारण जानने में नाकाम रहते। वो तो फिर मन से निकाला उन्होंने, रियलिटी से वो दूर हो गए। ग्रोथ जो बढ़ी, उसका कारण तो मतलब कॉर्पोरेट सिस्टम है। सिस्टम का मतलब होता है कि उसकी जो विचारधारा, उसका एजेंडा, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी कल्चर, उसका बिहेवियर, उसका स्ट्रक्चर, वो सारा मिलके बनता है। तो वो सारा ग्रोथ बढ़ाने में काम में लिया है। तो डी ग्रोथ तभी हो सकता है कि उसकी पॉलिटिक्स, उसकी फिलॉसफी, उसकी विचारधारा, उसकी कल्चर, उसका जो मार्केट मैकेनिज्म, वो जो पूरा तंत्र विज्ञान, वो इन सब का विकल्प देने की ज़रूरत है। और मनुष्य इसमें मेन रेस्पॉन्सिबल है। मनुष्य का जो मूल गुण है, वो विचार के जरिए इंटरेक्शन करता है। ये जीवों से इसके इंटरेक्शन का जो प्रोसेस है, वो विचार है। और विचार चूंकि उसने गलत बना दिया कॉर्पोरेट सिस्टम ने, कि वो पूंजी बढ़ाने कोई विकास समझ रहा है, जो मुद्रा फॉर्म में मापता है विकास को। कुदरत ने जो विकास किया उसको वो जीरो वैल्यू मानता है। कुदरत ने पहाड़ बनाए, वो वायुमंडल बनाए, और वो इसमें और करोड़ों वर्ष लगे हैं। जो हम एनर्जी के सोर्स यूज कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं, जो धातु हम काम में ले रहे हैं, माइनिंग के जो काम में ले रहे हैं, खनन के जितने भी, तो वो वापस पैदा ही नहीं कर सकती कुदरत, या पैदा अगर होगा तो किस फॉर्म में होगा, और वो करोड़ों वर्ष में होगा। और मानव का जो स्पेस और टाइम का जो वो है, वो कुदरत के प्रोसेस से बहुत छोटा है। मानव इतिहास का भी कुदरत के प्रोसेस से, कुदरत के ऐसे प्रोसेस से जो करोड़ों वर्ष है, उनका जो टाइम और स्पेस का जो स्पान है, वो मानव का तो बहुत लिमिटेड है, कुछ हज़ारों वर्ष का है। और फिर एक व्यक्ति का तो खुद का क्या होता है, वो तो 0 से 100 वर्ष के बीच का है एवरेज। मतलब एवरेज उससे भी कम है, मैक्सिमम 100 वर्ष के आसपास की मानी जाती है। तो इसके सापेक्ष हमें डी ग्रोथ करने का जो कंसेप्ट है, वो उसी का जो एक आयाम है ग्रोथ, उसका उल्टा करना की। तो ये दिमागी वो है सॉल्यूशन, डी ग्रोथ। ये मनोगत सॉल्यूशन है, रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक तो ये है कि इसका कारण पता लगाओ कि ग्रोथ क्यों हुई, उसका कारण और वो इलाज उसका बताए। इसलिए डी ग्रोथ और ग्रोथ
वो एक ही सिस्टम के दो पार्ट हैं।